नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। बस्ती जिले में एफआरसीटी से लगातार बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और इसके माध्यम से तमाम लोगों को सहयोग भी दिया जा रहा है। एफआरसीटी किस तरीके से बस्ती जिले में बीते दिनों में सक्रिय हुई है, इसको लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ एफआरसीटी के जिला अध्यक्ष अरुण मिश्रा जी, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से संस्था जो है जिले में अपना विस्तार कर रही है और आने वाले दिनों में किस तरीके से लोगों का ये सहयोग करेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जी, चैनल बहुत पर। बहुत धन्यवाद आपका विवेक जी। और एफआरसीटी किस तरीके से काम कर रही है, कितनी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और जिले में कैसे विस्तार हो रहा है? जी देखिए, फास्ट लीफ चैरिटेबल टीम जो है वो एक स्वयं सहायता समूह है और सभी के हित में कार्य कर रही है। आपको पूर्व में भी आपको एक सूचना दी गई थी इसके विषय में और आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे साथी जुड़े थे। मैं पीटीसी लाइव का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फास्ट लीफ चैरिटेबल टीम जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बनाई गई एक स्वयं सहायता समूह की संस्था है, जिसमें हम व्यक्तिगत तौर से एक दूसरे सदस्य के माध्यम से एक अच्छा परिवार बनाते हैं और उन्हें हम 3 परिस्थितियों में उनका सहयोग करते हैं। जो हमारे वैलिड सदस्य होते हैं, अभी मैं उसको भी विस्तार से आपको बताऊँगा। 3 परिस्थितियों में हम उनको सहयोग करते हैं। एक दूसरे का हर भाई सहयोग करके अपने ही एक भाई को एक अच्छी धनराशि उपलब्ध कराता है, यही है फास्ट लीफ चैरिटेबल टीम का उद्देश्य। हालाँकि टीएससीटी चल रही है, आप लोग जान ही रहे हैं, टीचर सेल्फ केयर टीम, उसी से प्रेरित होकर के फास्ट लीफ चैरिटेबल टीम जो संस्था है वो बनाई गई है। पहला, हम किसी घटना दुर्घटना में या गंभीर बीमारी में ग्रसित व्यक्ति को अनुमानतः 10 लाख रुपए तक का उसको इलाज के लिए उपलब्ध कराने का धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हैं। दूसरा, अभी हाल में ही हमारे संस्थापक श्री महेंद्र वर्मा जी ने बिटिया विवाह सगुन योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें 22 फरवरी से पहले 22 फरवरी 2025 से पहले जो हमारे साथी रजिस्टर्ड थे, अगर उनकी बिटिया की शादी इस 2025 सत्र में कभी भी होती है, तो उसको संस्थापक जी ने हमारे कहा कि वो हमारे किसी लॉकिंग पीरियड में नहीं है, वो पूरी तरह से लॉकिंग पीरियड से बाहर है। मतलब 22 फरवरी से पहले जो हमारे सदस्य हैं, करीब 8000 सदस्य हमारे जुड़ चुके थे, तो वो सदस्य जो है लॉकिंग पीरियड से बाहर है। वो इस सत्र भी शादी करेंगे तो आवेदन कर सकते हैं। उनकी बिटिया की शादी में संस्था जो है पूरे मनोयोग के सहयोग करेगी। पूरे उत्तर प्रदेश की कम्युनिटी हमारी जो जुड़ करके हमारे साथ काम कर रही है, वो सारे लोग सहयोग करेंगे। तीसरा हाँ जी। तीसरा कि अगर मान लीजिए हमारा कोई सदस्य, हम अपनी संख्या को अच्छे से बरकरार कर ले जाते हैं, इसकी तीव्रता बढ़ी है और काफ़ी तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में हमारी संस्था जो है अपने बात से प्रतिबद्ध है कि हम करीब 55 से 60 लाख रुपए तक का अनुदान जो है मृतक के नामनी को हम देने का काम करेंगे। मतलब वर्तमान समय में फास्ट लीफ चैरिटेबल टीम जो है वो 3 बिंदुओं पर काम कर रही है। पहला, घटना दुर्घटना में ग्रसित या बीमारी में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उसे 10 लाख रुपए तक का अनुदान। बिटिया विवाह में न्यूनतम धनराशि 11 रुपये 10 रुपये लगाई गई है, तो उससे हम 5 लाख रुपए तक का अनुदान करने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरा, घटना दुर्घटना में या कहीं सामान्य मौत हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो ऐसे में हम उसके नामनी को जो है 55 से 60 लाख रुपए देने का काम करेंगे। जो लोग जुड़े हुए हैं वो, जैसे अभी तक मतलब किसी का कोई इवेंट नहीं आया है, किसी को डोनेशन की कोई बात नहीं आई है, तो अपनी सक्रियता वो कैसे बनाए रखें और उसके चेक करने की क्या प्रक्रिया है? जी, देखिए उसमें है क्या कि ग्रुप के माध्यम से हमारा जो ग्रुप है, सभी पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में एक-एक ग्रुप है, जिसमें सभी जनपदों में संस्थापक जी उसमें जुड़े हैं और भी कोर कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो सारे जुड़े हैं। मैसेज के माध्यम से हमको सूचनाएँ मिलती रहती हैं कि उसमें क्या करना है। वर्तमान समय में अभी 10 तारीख से, पहला यही जो आने वाला 10 तारीख है, आज 7 तारीख है, 3 दिन बाद 10 तारीख से बिटिया विवाह सगुन योजना के अंतर्गत एक पंजीकरण आवेदन हुआ है, जिसमें हमारी पूरी उत्तर प्रदेश की आवाम, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जितने लोग हमारे जुड़े हैं, वो सभी साथी, न्यूनतम धनराशि 10 रुपया निर्धारित की गई है। संस्था की कोर कमेटी ने इसको निर्धारित किया है। न्यूनतम धनराशि दे करके हम उसको एक अच्छी रकम देने का काम करेंगे। ये न्यूनतम कहा गया है, बिटिया के विवाह में लोग स्वैच्छिक अपना कुछ भी दान कर सकते हैं, लेकिन ये न्यूनतम धनराशि कही गई ताकि किसी के ऊपर कोई अतिरिक्त भार ना लगे, ये व्यवस्था है। मतलब हाँ, जो भी सदस्य हैं अगर वो 10 रुपए का सहयोग करते हैं तो उस 10 रुपए के सहयोग से किसी को 5 लाख रुपए या उसके आसपास की रकम मिलेगी बिटिया की शादी में। जी बिल्कुल, यही कहना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताएँ सर, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमको अपनी सदस्यता बरकरार रखने के लिए, अपनी वैधता बरकरार रखने के लिए, हमें निश्चित रूप से कोई भी हमारे ग्रुप में किसी तरह का कोई मैसेज आता है कि हमें इन्हें सहयोग करना है, मतलब हमारा सहयोग अलर्ट जब भी जारी हो, तो उसमें हमें जो न्यूनतम धनराशि देनी है वह दे करके उसका स्क्रीनशॉट साइट पर अपलोड कर देना है, ताकि हमारी वैधता भी बनी रही है। महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर हम अपने उत्तर प्रदेश के जुड़े सभी जो हमारे एफआरसीटी के मेंबर्स हैं, एफआरसीटी के पदाधिकारी हैं, ये बात लगातार निरंतर बताते रहते हैं कि हमारी सदस्यता वैलिड रखने के लिए हमें न्यूनतम धनराशि डाल करके उसमें अपडेट करना ही करना है। यही हमारी वैधता का प्रमुख उद्देश्य है।
ये नहीं, कोई एफआरसीटी का सदस्य है और उसको अपनी बेटी या बहन की शादी करनी है, तो कैसे सूचना देगा? वो कैसे बताएगा कि उसको पैसे की जी, ज़रूरत है? ये भी आपने बहुत अच्छी जानकारी आपने माँगी। इसमें है क्या कि जो हमारा वैलिड सदस्य है, जो हमारा वैलिड सदस्य है, मान लीजिए वो रजिस्ट्रेशन किया है, उसकी बिटिया का भी रजिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण है, जिसको शादी भविष्य में करनी है 1 साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद, वह भी रजिस्ट्रेशन में रहे, वह भी हमारे कंट्रीब्यूशन में साथों-साथ बनी रहे और वो एक आवेदन अपना जो उसकी सदस्यता संख्या उसको और अपना आधार नंबर, अपनी बिटिया का आधार नंबर, विवाह की तिथि, शादी का कार्ड, इस माध्यम से एक छोटा-सा प्रारूप आएगा। उसके माध्यम से वो जिले की टीम में मान लीजिए जिलाध्यक्ष हैं, वही मतलब मीडिया प्रभारी किसी के माध्यम से अगर वो हमारे तक सूचना पहुंची तो हम सीधे संस्थापक जी तक ये सूचना पहुंचाएंगे, वो सीधे साइट पर अपलोड हो जाएगा, उस साइट से ही दिखाई देगा। आप अपनी साइट खोलेंगे तो उसमें साइट में पूरा उसमें विवाह का पंजीकरण जितने लोगों का हुआ है वो सब उसमें अपडेट है ऑलरेडी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जिले में ब्लॉक में जो है संगठन का विस्तार हो रहा है, तो अभी तक किन-किन ब्लॉकों में हुआ है और आगे क्या कुछ तैयारी है? जी, देखिए सर्वप्रथम मैं कप्तानी ब्लॉक से हूँ और कप्तानी ब्लॉक में ही मैंने सबसे पहले कप्तानी ब्लॉक में पदाधिकारी बनाए और मेरी पूरी टीम के सभी साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निरंतर जो है, बहुत अच्छे से उनका सहयोग मिल रहा है और दूसरी टीम मैंने हरैया में बनाई, हरैया में भी बड़ी अच्छी टीम बनी है और हरैया के साथी भी बड़ा अच्छा सहयोग कर रहे हैं और नामित लिस्टेड जो टीम है, जो हमने कोर कमेटी से पत्र के माध्यम से जानकारी दी है, वो बन गई है और दूसरी ये दोनों टीमें निर्धारित काम कर रही हैं, जिले की कमेटी और कप्तानगंज की और हरैया की। ये 3 काम कर रही है और उसके बाद हमने हर ब्लॉकों में अपनी कोर कमेटी, अपनी टीम बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति कर लिया है। महज़ थोड़े-से उसमें 1-2 सदस्यों को और जोड़ करके हमको एक साथ कम से कम 5 से 7 ब्लॉकों की टीम का पत्र जारी करवाना है, जो कि पूरी प्रक्रिया तैयार हो चुकी है। 7 ब्लॉकों में जो है संगठन का विस्तार हो गया है। जिसमें बस्ती सदर है, बनकटी ब्लॉक है, रुधौली ब्लॉक है, विक्रमजोत है, परशुरामपुर है, ऐसे और आपका महादेवा के पास में एक इधर कुदरहा ब्लॉक है। ये सारे ब्लॉकों में हमने टीम तैयार कर ली है। 1-2 सदस्य उसमें थोड़ा-सा मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ कि मेरा कौन-सा साथी अच्छी से टीम में काम कर सके, इसलिए थोड़ा-सा मैंने उसको लिस्ट को रोक करके रखा है। अच्छा, हमारे नए दर्शकों के लिए अब ये बताइए कि एफआरसीटी में जुड़ने की प्रक्रिया क्या जी, है? बिल्कुल आसानी से फास्ट लीव चैरिटेबल टीम पूरे उत्तर प्रदेश की एक ऐसी संस्था है, मैंने आपको बताया कि एक दूसरे के हित में काम करने वाली संस्था है। बिल्कुल आसानी से आप क्रोम पर या गूगल पर किसी भी जगह जा करके आप frctup.com, एक बार फिर से मैं कहता हूँ frctup.com, ये लिंक आप सीधे-सीधे गूगल पर या क्रोम पर जाएँगे, उसमें 2 ऑप्शन आएँगे, पहला रजिस्टर नाउ, दूसरा लॉगिन। आप रजिस्टर नाउ पर जाएँगे, रजिस्टर नाउ पर मात्र 8 से 10 लाइन आपको भरना, जिसमें आपका नाम, आधार संख्या और पिता का नाम, जन्म तिथि, नॉमिनी का नाम और पेमेंट की जो आप पेमेंट करेंगे वो पेमेंट की स्क्रीनशॉट और उसका यूटीआर नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी, इसके में आप रजिस्टर्ड कर लेते हैं। आपका आधार नंबर ही आपकी आईडी होगी, यूज़र आईडी, और आप एक छोटा-सा पासवर्ड बना लेंगे। साधारण तरीके से मैं बताऊँ, पासवर्ड जैसे @123 कर देंगे या अपने नाम का 1-2 अक्षर ले लेंगे, 1 2 3 4, जो भी आसान लगे आपको, बार-बार भूलने के चांस ना रहें। ऐसे में आप उसको अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप पुनः उसी साइट से बैक हो करके लॉगिन पर आ जाइए। आप अपना आधार नंबर और वही पासवर्ड डालेंगे, एक डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड पर आप 3 नंबर कॉलम में ऊपर से लेकर के 3 नंबर तक डैशबोर्ड, प्रोफाइल और आईडी। आईडी में जाएँगे, आप आईडी जनरेट कर लेंगे, आपकी आईडी बन जाएगी। आधार कार्ड के 8 अंक बाद वाले आपकी यूनिक आईडी होगी। वही निरंतर एफआरसीटी की यूनिक आईडी आपके साथ निरंतर बनेगी। बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। आप गूगल पर जाएँ, frctup.com क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन नाउ पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन पे करने के बाद आप फिर पुनः उसको जो वापस जा करके लॉगिन करें, लॉगिन में आईडी बना लें। एकदम आसान प्रक्रिया, मात्र 3 मिनट के अंदर का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसकी। कितनी ये जो सदस्यता शुल्क कितना है और क्या एक परिवार के सारे लोग एक साथ जुड़ सकते हैं? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया कि क्या उसका एज फैक्टर क्या है? 18 वर्ष से 55 वर्ष तक के बीच के सभी सदस्य जुड़ सकते हैं और एक परिवार में हर व्यक्ति जुड़ सकता है, 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी पूरे परिवार का हो। एक बात मैंने अभी पूर्व में बताई आपको कि महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमारा हर सदस्य कंट्रीब्यूशन करेगा। हर सदस्य को दान करना ही करना है। तो अगर परिवार में हमारे 6 सदस्य, मान लीजिए पति-पत्नी, 1 बेटा, 1 बेटी या और भी 2 सदस्य हमारे पास और हैं। वो 6 सदस्य एक साथ जुड़ना चाहते हैं, तो एक साथ जुड़े रहें 6 सदस्य और 6 सदस्य अपनी वैधता बरकरार रखने के लिए जब भी 10, 20, 50 रुपए का सहयोग संस्था के माध्यम से एक दूसरे भाईचारे के लिए माँगा जाएगा या सहयोग अलर्ट जारी होगा तो उन्हें देना है। वो अपनी वैधता बरकरार रख सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई ये दबाव नहीं है कि परिवार के सारे सदस्य नहीं हो सकते या 1 ही 2 हो सकते हैं। एक विषय महत्वपूर्ण है, जब हम किसी बिटिया के विवाह के लिए आवेदन करते हैं या हमें करना है, तो हमारा महत्वपूर्ण विषय ये है कि उनके गार्जियन
और वो बिटिया, दोनों रजिस्टर होना चाहिए। उसकी कंडीशन ये है कि 18 वर्ष से ऊपर हमारा रजिस्ट्रेशन है, तो हम किसी बिटिया की शादी के लिए 18 वर्ष के बाद ही शादी करें। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि हम बाल विवाह में थोड़ा-सा उसको हम उसका भी एक मानक स्टैंडर्ड बना लें कि 18 वर्ष के ऊपर आपकी बिटिया थी, इसलिए आपने आवेदन किया और हमारी संस्था में रजिस्टर है। नहीं, जो लॉकिंग पीरियड कितने दिन का है, एक तो पहला बिल्कुल। सवाल ये। और दूसरा ये कि मतलब किसी बेटी को अगर सहयोग लेना है और तो उसका भी लॉकिंग पीरियड में एक्टिव रहना ज़रूरी है, जी। केवल पिता का? जी, बिल्कुल। आप जैसे पिताजी ने रजिस्ट्रेशन किया अप्रैल में, अभी मार्च चल रहा है, मार्च में पिताजी ने रजिस्ट्रेशन किया। अगर व्यक्तिगत मानसिक उद्देश्य हमारा यह बनता है कि हम अपनी बिटिया की शादी में सहयोग लेंगे, ऐसा लेना है क्योंकि प्रक्रिया में है तो कोई उसमें सोचना भी नहीं है, तो हम अपनी बिटिया का भी रजिस्ट्रेशन साथों-साथ कर दें, दोनों की प्रक्रिया साथ में चलती रहे। इस तरह से और 1 साल का लॉकिंग पीरियड है, जब हम करेंगे, उसके 1 साल बाद ही अपनी बिटिया की शादी के लिए हम या किसी भी एफआरसीटी की जो भी टर्म कंडीशन है उसमें हम 1 साल बाद ही आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, ये थे एफआरसीटी के जिला अध्यक्ष अरुण मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया किस तरीके से एफआरसीटी जिले में काम कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका सदस्य बन करके, इसमें जुड़ करके आप अपने बेटी के विवाह में, या अगर आप बीमारी में इलाज कराना है, या किसी की आकस्मिक मृत्यु होती है, तो उसमें ये संस्था लगातार लोगों की मदद कर रही है। पीटीसी लाइव के लिए बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।